नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनावों की घोषणा लगभग होने वाली है और जो आरक्षण की स्थितियां थी वो बदल चुकी हैं, जिसके बाद में लगातार अब चेहरों पर दाव लगाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने जो मेयर पद के दावेदार हैं उनके लिए ऐसे ऐसे चेहरों की तलाश कर रही हैं जो जनता के बीच में लोकप्रिय हों और जिनके पास में कार्य करने का अच्छा खासा अनुभव हो। साथ के साथ में जो जनता है वो भी यही चाहती है कि हमारा जो मेयर बनकर आए वो किसी पार्टी का प्रत्याशी ना बन करके हमारे बीच का आदमी हो और हमारे लिए कार्य करने वाला हो। ऐसे ही एक प्रत्याशी जो कि मेयर पद के इस वक्त कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया, जिनके पास में पूर्व में भी जब मथुरा में नगर पालिका थी वह वर्तमान में उसमें पद पर विराजमान रह चुके हैं और उन्होंने मथुरा में काफी विकास कार्य कराए थे। अब नगर निगम बनने के बाद में भी काफी आशाएं हैं लोगों को कि एक बार फिर से क्यों ना दाव आजमाने के बाद में और इनको मौका दिया जाए। और पार्टी क्या कहती है ये तो फैसला बाद में होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे कि यदि इनको मेयर पद की सीट मिलती है, इनको टिकट मिलती है, तो जनता के लिए क्या अलग से लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी अभी नगर निगम बन चुका है और लगातार योजनाएं जारी हैं। स्वागत है आपका न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का, श्रोता बंधुओं का भी अभिवादन करूंगा। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हुआ है जी, उसमें सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि जन भावनाओं के अनुसार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता काम करता है, चाहे वो हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या प्रांतीय नेतृत्व हो या जनपद का नेतृत्व हो, और कांग्रेस के चाहे वो सांसद रहे, चाहे विधायक रहे या मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यों को आम जनमानस के द्वारा सराहा जाता है। मैं तो यह कहने में भी बहुत एक गर्व महसूस करूंगा कि उनकी योजनाओं के नाम बदलकर दूसरी पार्टियां उन योजनाओं को लागू करती हैं, जिन योजनाओं की विपक्ष में रहते हुए गैर कांग्रेसी दल विरोध करते थे। जहाँ तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, मथुरा शहर के लिए आए दिन हड़तालें हुआ करती थी, शहर के अंदर जल भराव हुआ करता था, स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, नगर पालिका के कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता था, बरसों रिटायर होने के बाद 33 वर्ष तक लोगों को उनके जो एरिया बोनस फंड बकाया होते थे वो नहीं मिलता था। तो ऐसे में उन कर्मचारियों से किसी काम की उम्मीद करना बड़ा बेईमानी सा लगता था। क्योंकि मैं सभासद रहा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बार मैंने जनता के बीच में जाने का प्रयास किया, जनता ने स्वीकार नहीं किया। हमारी पार्टी के 2 लोग खड़े हो गए थे, परिस्थितियों को बस नहीं जीत पाए, जनता का प्यार पूरा मिला। फिर दोबारा 2006 में पार्टी ने हमको एक निर्देश दिया, आदेश दिया, अनुमति दी, मौका दिया, और हमारे कांग्रेस के साथियों से ज़्यादा जनता जनार्दन ने, चाहे वो किसी भी दल के लोग थे, उन्होंने हमें एक भारी बहुमत से विजयी बनाया और ऐतिहासिक मतों से हमें जीत दी। चूंकि उनका एक एक मत मेरे लिए लाख लाख मत के बराबर था, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आम जनमानस के प्रति दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया। और हमें चूंकि शहर के बासिंदे हैं, नागरिक हैं, तो हमें मालूम है शहर के नागरिकों की क्या ज़रूरतें हैं। केवल राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता नहीं है या बाहर से आए हुए अधिकारी नहीं है कि हमें कोई बताएगा कि क्या क्या हमारी चीज़ें हैं, पिछला रिकॉर्ड बताएगा या कागजों को देख के काम करेंगे। नहीं, हमारा शहर है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले हैं, बड़े हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। तो सामाजिक सद्भावनाओं को भी हम ध्यान में रखते हैं और आपस में भाईचारा बना रहे, कोई वैमनस्यता ना रहे, ऐसे काम हम लोगों ने कोशिश की करने की। उसी क्रम में शहर में आपने देखा कि जहाँ 5 रुपए का बल्ब नगर पालिका नहीं लगा पाती थी, शहर में करोड़ों रुपए की लाइटें लगी, करोड़ों रुपए की सड़कें बनी, छोटे छोटे खरंजे, नाली, पुलिया नहीं बनवा पाती थी नगर पालिका। आपने देखा नगर पालिका कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिला करती थी, हमने तनख्वाह पुराने भी बकाया चुकाए, वर्तमान में भी सबको दिया। एरियर, बोनस फंड, वर्दी, ग्रेचुटी, जो भी उनकी सुविधाएं कर्मचारियों की होती हैं, और वो सब उनको मिला। उसका ही ये प्रतिफल रहा कि उन्होंने एक टीम भावना से नगर पालिका के कर्मचारी ने, उस समय के सभी अधिकारियों ने शहर के लोगों के लिए काम किया, जिनकी आज शहर में चारों ओर प्रशंसा होती है। उसमें मैं मात्र एक अकेला कहीं नहीं हूँ, उसमें हमारे सभी सभासद बंधुओं का साथ रहा, शहर के नागरिकों का सहयोग रहा, और कर्मचारियों ने ये अपना कर्तव्य समझा कि भाई जो त्योहारों पर आए दिन, कभी होली, दिवाली, त्योहारों पर हड़तालें होती थी, वो नहीं हुई। द्वारकाधीश जाने वाले लोगों को जल भराव से निकलना पड़ता था, वो नहीं मिला। बाहर से तीर्थयात्री जो आते थे, हाई कोर्ट ने भी मथुरा के लोगों को तलब किया, प्रशासन को और नगर पालिका के लोगों को, तो वो सब कुछ लोगों को नहीं मिला देखने को। उसका मूल कारण रहा जन सहयोग, कर्मचारियों की कर्मठता। मेरे सभासद साथियों को, चाहे वो दलगत रूप से कई विरोध भले ही करते हों, मगर शहर के विकास के लिए उनका मुझे अपेक्षित सहयोग मिला। वो ठीक है कि लोगों ने व्यवधान डाले, 5 साल में केवल 2 ही वर्ष मुझे काम करने का मौका मिला, वो राजनीति का एक
हिस्सा है कि लोग एक दूसरे के कामों में टांगे अड़ाते हैं, लेकिन ये जब जनता ने हमारे कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी तो जान देकर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को निभाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लोग रहे हों, पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हों। हमारे देश में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शहीद और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं कि जनता हमारा साथ दे न दे, मगर हमें जनता के साथ खड़ा रहना है। जी बिट्टू जी, यहाँ पर एक बात के लिए रोकना चाहूंगा। आपका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने साथी लोगों के साथ में मिलकर कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि मथुरा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस की काट करती नजर आती है, और इसी वजह से जो कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी हैं वो हार का सामना करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आप सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं नगर पालिका के चुनाव को लेकर जी। अगर हम देश की सभी दलों की राजनीतिक लेग पुलिंग को देखेंगे तो विषय बदल जाएगा। हमारा उद्देश्य है सिर्फ यहाँ पर कि शहर में विकास कैसे हो, और जो वर्तमान में हमारी भाजपा की सांसद हैं वो अपेक्षाओं में क्यों खरी नहीं उतरी, जो हमारे भाजपा के या विधायक हैं वो लोगों से क्यों दूर है, या नगर पालिका के जो जनता ने मेयर चुने या पार्षद चुने वो क्यों अपने कर्तव्य का निर्वहन जनता के हित में नहीं कर पाए, क्यों शहर पे करों की मार पड़ी हुई है, क्यों सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए नहीं है, क्यों जल भराव आए दिन बरसात जरा सी होने पर देखने को मिल जाता है, जनता के ऊपर जो है तमाम तरह के इतने कर रोक दिए गए, कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। बंदरों का आतंक आप देखने को मिलता है शहर के अंदर, ट्रैफिक व्यवस्था कुछ है नहीं, सिग्नल व्यवस्था है नहीं, मतलब कोई जवाबदेही ना किसी जनप्रतिनिधि की है ना अधिकारी की है। और एक आपने कहावत सुनी होगी शहर के अंदर हमारे में, हुआ एक आपके जिला अस्पताल के नीचे कि हर माल 50 पैसे में एक दुकानें लगा करती थी फुटपाथ पर। तो आज ऐसा एक माहौल बन गया है कि हमें वोट दे दो योगी मोदी के नाम पे। व्हाट ए जोक! हर चीज योगी मोदी जी के नाम पे लेंगे आप भी तो कुछ चुने जा रहे हैं ना। कहाँ शहर में काम करने कौन आएगा? शहर में काम करेंगे जो पार्षद हैं अपने वार्डों में वो काम करेंगे, गांव में प्रधान करेंगे, नगर पे अध्यक्ष जो होंगे या मेयर होंगे वो काम करेंगे, विधायक अपने क्षेत्र में काम करेंगे। ये क्या तरीका बना लिया है कि हर चीज योगी मोदी के नाम पे? आप बताइए, हमारे मंदिर मस्जिद ये अमन चैन के प्रतीक है। यहाँ हम लोग इबादत करते हैं अपनी खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, और उनको आप देखते हैं कि आए दिन लोग एक लड़ाई का मुद्दा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कांग्रेस का जो विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, उसमें सभी को साथ लेके जाति धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी विकास प्राथमिकताएं रही हैं। और हम उसी फ्रीडम फाइटर फैमिली के हैं, स्टूडेंट लाइफ से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो एक लंबे अरसे में हमने जो सीखा है पार्टी में अपने पारिवारिक संस्कारों में कि जनता आप पे भरोसा करती है, उसके भरोसे को मत तोड़िए, और सार्वजनिक जीवन में उस तरीके से काम करिए कि लोगों का आप दिल जीतें। बहुमूल्य शब्द होता है वोट के लिए, तो बहुमूल्य जो चीज आपको दी जा रही है उसका सम्मान करिए, कीमत रखिए, और अपनी हक अदायगी में कभी पीछे मत रखिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी खोना पड़े। जी, अब बात करते हैं प्राथमिकताओं की। यदि आपको ये पदभार संभालने की मौका मिलता है या हमारी जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी? मथुरा में किन किन कमियों के ऊपर आप सबसे पहले ध्यान देना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो अभी अपनी चर्चा में आपके साथ जो बातें कही वही बुनियादी चीजें होती हैं। नगर निगम का चुनाव, इसको लोकल बॉडी कहा गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि लोकल व्यक्ति, दलगत राजनीति से लोग चुनाव जरूर लड़ने लगे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको रात को 2 बजे भी आप फोन करके अपनी दुख दर्द व्यक्त कर सकें। पानी की समस्या अचानक हो सकती है, बिजली की समस्या अचानक हो सकती है, गंदगी, कहीं सीवर चौक वगैरह, ऐसी ये जो छोटी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए लोकल आदमी की जरूरत है। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि हर चीज में एक मान लो नेशनल लीडर्स को प्रयोग करना। भाई नेशनल लीडर है, उनके नेशनल मुद्दे हैं। अब अगर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, तो जिन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, सारी चीजें बेच दी, उनके नाम पे क्या नगर पालिका का चुनाव या नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिनके नाम पे सांप्रदायिकता देश में फैल रही है बयानों से, उन लोगों के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं मथुरा में? हमारा जो शहर है वो संस्कृति सभ्यता का शहर है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि शहर में हमारी सबसे पहली संस्कृति है प्रेम सद्भावना है। तो प्रेम सद्भावना के दृष्टि से हमको देखना है कि पहले हमारे शहर का अमन चैन कायम रहे, यानी किसी भी रूप में हड़ताल ना हो, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से एक सुखद संदेश लेके जाए। रसकान की नगरी है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर नफरत नहीं, मोहब्बत से, चाहे वो कर्मचारी है या जनता है, उनसे काम लेना है, उनका करना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। उसमें जल भराव की समस्या अपने आप में आती है, उसमें पार्कों की समस्या आती है, आपने व्यायामशालाओं की समस्या आती है, पार्कों की समस्या आती है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई बच्चा साहित्य पढ़ना चाहे, हर आदमी अखबार वगैरह नहीं कर सकता, तो लाइब्रेरी, ये खेलकूद के मैदान है, खेलकूद के साधन है, केवल केवल बल्ब लगा दें, लाइट लगा दें। नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है। नगर निगम में जो अधिकारी बंधु आते हैं वो काम करने ही आते हैं।
जनप्रतिनिधि उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो अधिकारियों को जाकर के बताएं कि भाई जनता ये चाहती है, वो कानूनी जामा पहना करके यथाशीघ्र विधिक तरीके से उसको कैसे किया जाए। तो सब मिलकर, पॉलिटिकल तो एक सैद्धांतिक स्वीकृति होती है, वो जनता को उनके लाभ उन तक मिलना चाहिए। अब केवल कर वसूली के साधन ढूंढते रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। केवल ठेके उठाते रहो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जनता को उसकी बुनियादी जरूरतें बेसिक जो है वो मिलना चाहिए। पर्यावरण यानी पर्यावरण ग्लोबल समस्या है। गंदगी होगी तो आपने देखा कोरोना होकर चुका है, तमाम बीमारियां फैलती हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं। तो इन सब गंदगी ना फैले, पार्कों का अच्छे वातावरण अच्छा रहे, प्राइमरी स्कूलों जो बच्चे पढ़ते हैं उनके आसपास सफाई रहे, मंदिर मस्जिदों के पास जितने भी देवालय हैं, सभी कार्यालय उनमें सफाई रहे, मथुरा के मुख्य मार्ग सब ऐसे रहे कि आते ही आदमी का लगे किसी धर्म के स्थान पे आए हैं। बिल्कुल, आप जो वास्तविक स्वरूप है मथुरा का, ब्रज का, वो कायम रहना चाहिए। आपने कहा मुख्य मार्ग है, बात करते हैं मुख्य मार्गों की। इस वक्त वृंदावन जो है सबसे जाम की जाम से झूम रहा है और परेशान हैं, चाहे वो स्थानीय निवासी हों चाहे तीर्थयात्री हों। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के पास पर्याप्त फोर्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मथुरा अयोध्या काशी नारे किस लिए लगाते हैं? तो मथुरा अयोध्या काशी के लिए दिया क्या? मुझे लगता है 5-10 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट भेजना चाहिए था। इतना फोर्स जन्मभूमि पे लगाया है, उससे कई गुने फोर्स की जरूरत वृंदावन में है, ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। आने वाले लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बनने चाहिए, होटल इतने महंगे हो गए हैं। तो मैं गया था एक जगह तीर्थ स्थान, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर सर नगर पालिका के गेस्ट हाउस है, वहाँ नगर पालिका ने अपने गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, लोगों को बड़े डिस्काउंट रेट पे जो धर्मशाला टाइप से बनाए हुए हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि शहर में मैरिज होम बहुत महंगे हो गए, तो जनता को सुलभ चीजें उपलब्ध कराई है। ये नगर पालिका का, नगर निगम के कार्य है, इसमें सरकारों की विशेष जरूरत है। भाई पुलिस कोई नगर निगम तो दे नहीं देगा, नगर निगम के ट्रैफिक पुलिस तो उसका काम नहीं है। अगर मथुरा में अगर 4000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है और आपने वाला 2000 दे रखे, तो 2000 की कमी से जनता ही तो परेशान होगी। या वो अगर वहां से हटाकर दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे तो वहां परेशानी आएगी। तो नौकरियां छीन रहे हैं, नौकरियां कम कर रहे हैं, तो वो पुलिस की नौकरियां कम है, खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरे और लोगों की तैनाती हो और एक व्यवस्थित तरीके से काम हो, तो ट्रैफिक कैसे जाम होगा? मैं बात करना चाहूंगा मथुरा वृंदावन की एक प्रमुख समस्या की, जो काफी सालों से है और उसके लिए आपने ही एक बार निदान किया था कि बंदरों की समस्या सबसे बड़ी है। और आज भी देखा जाता है कि कम से कम जहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनका भी ये कहना है कि कम से कम प्रतिदिन 50 से 100 मरीज टीका लगवाने के लिए बंदरों के काटने पर आते हैं। इस समस्या के ऊपर इंगित कराना चाहूंगा आपको जानकारी भी है। हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कह दिया कि बंदर अगर करे तो उसमें हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के ऐसे विचार होंगे तो उसमें बंदर पकड़े जाएंगे। जब एक मुख्यमंत्री जी ऐसे विचार रखेंगे तो बंदर को पकड़ेगा कौन? अरे भाई, उनके लिए वेटनरी कॉलेज बनाए, अभ्यारण्य बनाना चाहिए। बंदरों के, ये व्यक्तियों के बीच में बंदर आ क्यों रहा है? तो भूखा है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था अगर वहां होगी तो उसे क्या लोगों के बीच में आने की बात है? तो उनके लिए अभ्यारण्य बनाना चाहिए, जैसे मोर के लिए बनता है, आपका हाथियों के लिए बना हुआ है भरे के पास चुरमुरा पर। इस तरीके से इनके लिए जंगल में जमीन देनी चाहिए, वहां सरकार को उनके खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। गौ आवारा घूमती है, बाजार आवारा घूमते हैं, आप कहते हैं खेतों की बाउंड्री मत करिए। कमाल कर दिया आपने भाई, जनता पे हर तरह का कर ले रहे हैं, फिर गाय पालने के लिए भी कर लेंगे। हर कितना रुपया वसूलेंगे आप? सरकार कुछ पैसे वसूलने के लिए थोड़ी बनी है। अगर बंदरों की व्यवस्था वहां की जाए, यहाँ से पकड़ के छोड़े कहाँ जाएंगे? जहाँ छोड़े जाएंगे वहां से लौट के क्यों नहीं आएंगे? भूखा आदमी या जानवर क्यों नहीं वहां से माइग्रेट करेगा? तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए और ऐसी सुविधाएं दे कि वहां से बंदर बाहर आ ही ना सके, और वहां उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। केवल डायलॉग देने से, बयान देने से तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और केवल हर चीज के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराने से। नगर निगम एक बड़ा संस्था है, सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन सरकार से ऊपर थोड़ी है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है बंदर पकड़ने के लिए, उसके पास परमिशन चाहिए सरकार से, सरकार को परमिशन देना चाहिए। उनका बंदियाकरण होना चाहिए, यानी नसबंदी होनी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ती हो, साल में 2 बार ये लोग पैदा होते हैं, उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो ताकि वो इस एरिया में ना आवे। तो ऐसे जो सरकारी स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर जो कार्य होने चाहिए वो काम होने चाहिए। लेकिन आम जनमानस के बीच में, चूंकि उस सरकारी जो सत्ताधारी दल है उससे जुड़े हुए लोग चुने हुए हैं, तो वो सच बताना नहीं चाहते। भाई ये बात एमएलए एमपीज को, मेयर को बताना चाहिए कि ये बंदर न पकड़ पाने के कारण क्या कारण है। भाई जो आपको परमिशन मुख्यमंत्री जी से लेनी है उत्तर प्रदेश सरकार से, वहां से लीजिए। जो भारत सरकार से लेनी है उनसे लीजिए। जो वन जीव जंतु अधिनियम है, कहीं पर्यावरण को लेकर के चीजें होती हैं, कोई एक कानून से नहीं, कई चीजें इसमें होती हैं, तो वो सब सरकारी तंत्र, जिला प्रशासन के स्तर पर भी सब काम नहीं होंगे।
तो जो एमएलए हैं उनको राज्य स्तर पे काम करना चाहिए, तो सांसद महोदय हैं या महोदय हैं उनको जो है दिल्ली स्तर पे काम करना चाहिए। तो सभी लोग ये चुन के वोट देते हैं। 2 इंजन 3 इंजन 5-6 इंजन की सरकार इनकी बनाने की जो बातें हुई हैं वो इसलिए तो हुई है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। जब जनता को कुछ प्राप्त करने की बात आती है तो जनता को केवल डबल जीरो के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जनता को क्या मिलता है? जुमले, डायलॉग। अब हर बार 5 साल बाद अगली बात ये होगा, आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी, कोई समाधान नहीं। आप देखिए कि कितने कर बढ़ गए, आदमी की आमदनी कम हो गई, रोजगार कम हो गए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार का कोई साधन है, हर चीज पर ठेका, हर चीज पर ठेका। भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली? ठेका मतलब शोषण, ठेका मतलब शोषण। कि भाई आप उस कर्मचारी को पैसा सीधे दीजिए ना, समान कार्य समान वेतन। ठेके का कर्मचारी भी वही काम कर रहा है जो सरकारी आदमी काम कर रहा है, उसको ज्यादा वेतन मिल रहा है और ठेके पे काम करने वाले को कम वेतन मिल रहा है। तो ये जो पॉलिसी है ये राज्य सरकार बनाती है। अब कहीं ना कहीं कानून बनाने का काम राज्य सरकार का है और बायलॉज, उपनियम, ये बनाने का काम नगर निगम का होगा। तो जो नगर निगम के स्तर पर बायलॉज बना करके जनता को राहत दी जा सकती है, चाहे वो फुटपाथ वाले हों, पटरी वाले हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, प्रॉपर पार्किंग स्टैंड हो, या आपके जितने शौचालय हैं उनमें व्यवस्था होनी चाहिए। तो जनता का पैसा इकट्ठा तो किया जा रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है नहीं मालूम। मुख्यमंत्री स्तर पे पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है, यानी राज्य सरकार कहाँ जा रहा है पता नहीं। दिल्ली में पैसा वसूला जा रहा है, कोरोना से लेकर आज तक कहीं कोई राहत नहीं, ना बिजली के बिल में राहत, ना टैक्स में राहत, ना दवाई में राहत, ना किताबों में राहत, ना पेंसिल में राहत। आप बता दीजिए किसी चीज में जनता को राहत है क्या? तो केवल राहत की बात जनता आपसे करे कि न करे, और करे चाहे वो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उठाया जाए या विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाया जाए। आप उनको कानून का भय दिखाकर, अधिकारों का, अपनी ताकत का, सत्ता का दुरुपयोग करके उनकी आवाज को बंद करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और लोगों में सांप्रदायिकता के मतभेद पैदा करके लोगों को लड़ा के आप वोट लेना चाहें एक वर्ग विशेष का, तो वो वर्ग विशेष ठीक है वोट दे देगा, मगर उसकी जरूरतें खत्म नहीं हो जाएंगी। आप वो आपकी राजनीति का एक एजेंडा हो सकता है। हम तो ये मानते हैं कि जितने भी धर्म के स्थान है, किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, जाति के हो, वो वहां पे श्रद्धा और अमन चैन के लिए लोग जाया जाता है। वहां पे भगवान से प्रार्थना की जाती है, अपने इष्ट से प्रार्थना की जाती है कि हमारा परिवार खुशहाली करे, हमारा शहर खुशहाली करे, हमारा देश खुशहाली करे। तो ये इसकी बजाय हम किस लिए जाए? जैसे एक घटना अभी बीच में होकर चुकी है चौक बाजार में, उसका जिक्र करके वो कह रहा हूं। तो सबसे पहली हमारी जरूरत यह है कि हमारे अंदर एक ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण है, हम एक दूसरे से खुल के मिले और एक दूसरे की तरक्की के बारे में सोचे। हमारे मुख्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित रहे, ना कि मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ जाए। जी, तो दर्शकों देखा, आज हमने बात की जो कि पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने बताया किस प्रकार से सरकार कार्य करती है और नगर निगम को किन किन चीजों की इस समय महती आवश्यकता है। केवल लोगों को आपस में राजनीति चक्कर में लड़ा करके, धर्म के आधार पर भेद कर करके कोई भी पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। जैसा भी इन्होंने बताया कि साथ साथ जो महती आवश्यकता है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और शहर के मेयर के पद के लिए जो विशेष रूप से जो उपलब्धियां होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, वो किस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये सब कार्यों के लिए ये दक्ष हैं और पूर्व में इनके पास में जो अनुभव है उसके आधार पर आगे भी अगर इनको मौका मिलता है तो वो कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।